आज हम लोग बात करेंगे मानसिक बीमारी के बारे में। मानसिक बीमारी क्यों होती है और किसको होती है। मानसिक बीमारी होने पर आपको पता कैसे चलेगा आप मानसिक बीमारी का शिकार है, और मानसिक बीमारी का सही इलाज कैसे लेते हैं, कैसे आप इलाज लेंगे ताकि आप पूरी तरह से ठीक हो सके। दोस्तों, आजकल लगभग हर एक घर में आपको डायबिटीज़ का मरीज़ मिल जाएगा। उसी तरह मानसिक बीमारी भी आज तेज़ी से फैल रहा है। आपने 10 साल पहले शायद ही सुना होगा किसी साइकाट्रिक के बारे में, लेकिन आज छोटे से बड़े शहर आप कहीं भी चले जाइए, आपको 5 से 10 साइकाट्रिस्ट तो मिल ही जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मानसिक बीमारी आज किस गति से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और मानसिक बीमारी होने के पीछे एक वजह नहीं होता, बल्कि कई वजह इसमें होते हैं। तो आज हम लोग ऐसे कई वजह के बारे में जानेंगे जिसे अगर आप जान लेते हैं तो आप सावधानी बरत पाएंगे। सबसे पहली वजह है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। अगर आप लंबे समय से तनाव झेलते हैं, तनाव आपके फैमिली लाइफ में हो सकता है, आपके काम से आ सकता है, यानी प्रोफेशनल लाइफ से आ सकता है। दोस्तों, तनाव को अगर आप मैनेज नहीं करते हैं और लंबे समय से तनाव को झेलते हैं तो आगे चलकर यही तनाव आपका मानसिक बीमारी में बदल जाएगा। आप एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। दूसरी वजह है लोनलीनेस, यानी अगर आप अकेला रहते हैं, आप किसी के साथ नहीं रहते, तो एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का बास होता है। दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है और ज़्यादातर पॉजिटिव नहीं सोचता, नेगेटिव सोचता है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं और हमारे दिमाग में एक नेगेटिव न्यूरो पैटर्न का लूप बन जाता है और आप जो भी सोचते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं रहता। आपका मन क्या सोच रहा है अगर आपसे पूछा जाए आप बता ही नहीं पाएंगे, यानी आपका मन आपके शरीर से अलग हो जाता है। इस ओवर थिंकिंग के वजह से आप किसी काम में अच्छे से फोकस ही नहीं कर पाएंगे, आप काम को अच्छे से पूरा भी नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से भी आपके जीवन में तनाव आएगी। तीसरी वजह है इनसिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, इनसिक्योरिटी यानी खोने का डर। अब खोना मतलब आप जॉब खोने को लेकर भी हर समय परेशान रह सकते हैं, या किसी करीबी को। अगर किसी बहुत ज़्यादा मन के करीब ऐसे इंसान को आपको खोने का डर होता है, तो ऐसे डरे हुए और सहमे हुए रहने पर लंबे समय से आप मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। चौथी वजह है ट्रॉमा। अगर आप ऐसे परिस्थिति में पड़ते हैं, ऐसे आपके जीवन में झटका लगता है जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे, ऐसे में आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे मान लो आपका अगर अचानक एक्सीडेंट हो जाए, या आपके जीवन से कोई ऐसे करीबी जो इंसान वो अगर छोड़ के आपको चला जाए, या अचानक आपका अगर जॉब चला जाए, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका मन तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से मन लड़खड़ाता है और मानसिक संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से भी आप मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। पांचवी वजह है फिजिकल इलनेस। दोस्तों, फिजिकल इलनेस का मतलब आप ऐसे कोई बीमारी से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन के साथ साथ आप दूसरे के ऊपर बोझ बन जाते हैं। आपको लैट्रिन अगर जाना हो तो किसी का हेल्प लगता है, जिसकी वजह से आप लंबे समय से आप ऐसे फील करते हैं जो आप दूसरे के लिए भी बोझ बन चुके हैं, और आपको जीने का उम्मीद जो है वो कम हो जाता है। आपको ऐसे लगने लगेगा आपका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है, आपको उम्मीद का किरण नज़र नहीं आएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। दोस्तों, मानसिक बीमारी होने का ये सब तो मुख्य कारण है। अगर आपको मानसिक बीमारी हो जाए तो आप पता कैसे करेंगे, यानी इसका शुरुआती लक्षण क्या क्या है। तो मानसिक बीमारी का शुरुआती लक्षण में सबसे बड़ा और कॉमन जो सिम्टम है वो है नींद की कमी। एक बार अगर आपको मानसिक बीमारी हो जाती है तो आपको नींद लेने में तकलीफ होगी। रात को आपको बार बार नींद छूट जाएगी, या तो आपका आंखें खुला रहेगा, यानी आप नींद नहीं ले पाएंगे। अगर आप अच्छे से नींद लेते हैं तो आपका शारीरिक हेल्थ के साथ साथ मानसिक हेल्थ भी बेहतर रहता है। अगर आपको नींद लेने में दिक्कत होती है और बार बार नींद छूट जाती है तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें। नींद लेना हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। मानसिक बीमारी का दूसरा जो कॉमन सिम्टम है वो है ओवर थिंकिंग। लगभग 70 से 80% लोगों में ओवर थिंकिंग की समस्या होती है। अगर मानसिक पीड़ा हो जाए तो वो क्या सोचते हैं उस सोच के ऊपर उसका कंट्रोल ही नहीं रहता, और हर समय नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और इस नेगेटिव सोच के वजह से उसके दिमाग में एक नेगेटिव न्यूरो पैटर्न बन जाता है, जो आगे चलकर दवाई के सहारे आप इसे दूर नहीं कर सकते। आपको इसको दूर करने के लिए कई ऐसे तरीका है जिसे अपनाना आपको पड़ेगा। ओवर थिंकिंग का दूसरा समस्या है आप छोटी छोटी बातें को भूल जाएंगे। जैसे अगर आप घर का ताला लगा के थोड़ी दूर के लिए जाते हैं, आपको एहसास होगा शायद आप ताला नहीं लगाए हैं, और फिर आप घूम के आएंगे।
ऐसे छोटे छोटे लक्षण अगर आपके अंदर दिखाई दे तो आप समझ जाइए आप भी मानसिक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तीसरा लक्षण है हाइपर एक्टिव। लोग मानसिक बीमारी में हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पसीना देने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, ऐसे लगता है उसे हार्ट अटैक होने वाला है, जिसको हम लोग पैनिक अटैक कहते हैं। और इस पैनिक अटैक के डर से फिर से पैनिक अटैक आती है, जिसे हम लोग पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में अंतर क्या है? एंग्जाइटी में लोग जहां एक तरफ हाइपर एक्टिव होते हैं, दूसरी तरफ डिप्रेशन में लोग सुस्त पड़ जाते हैं। किसी के साथ बातें करने के लिए उसका इच्छा नहीं होता, वो बाहर जाना बंद कर देते हैं और सुसाइडल थॉट आता है, वो सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। अगर आपके अंदर भी ये सब लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करें और इसका इलाज लें।